मरियम नवाज लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, सख्त सिक्योरिटी में कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की अयादत करने गई थी। तबीयत खराब होने पर खुद भी अस्पताल दाखिल होना पड़ गया। नवाज शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड आज भी बैठेगा, टेस्ट किए जाएंगे। उधर सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज के मुताबिक नवाज शरीफ को छठा मेगा प्लेटलेट्स पैक लगाया गया। प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 से दोबारा गिर के 7,000 तक रह गई। उधर नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का लंदन में नवाज शरीफ का इलाज करने वाले डॉक्टर से रब्ता। खानदानी ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज के लंदन से डॉक्टर्स भेजने के लिए डॉक्टर अदनान से मुशावरत। डॉक्टर्स ने इलाज लंदन कराने का मशवरा दिया तो नवाज शरीफ को आइंदा चंद रोज में मुंतकिल किया जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सीनियर रहनुमा सक्खर में मौजूद। फजलुर रहमान आज पार्टी की मजलिस शूरा के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आज़ादी मार्च के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च का आगाज़ सक्खर से करेंगे। उधर आज़ादी मार्च के काफिलों का रास्ता रोकने के लिए फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक। पुलिस के साथ मिलकर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी खोलने के मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। दस्तखत की तकरीब करतारपुर 0 पॉइंट पर होगी। पाकिस्तान की तरफ से DG जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर फैसल दस्तखत करेंगे। राहदारी का काम 90% से जायद मुकम्मल कर लिया गया। सरगोदा में पीने के साफ पानी का मसला मज़ीद हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। शहरी मुज़र सेहत पानी पीकर बीमार होने लगे। डिप्टी कमिश्नर का प्लांट्स नस्ब करने वाली कंपनी के खिलाफ करप्शन दर्ज करने का ऐलान। PSL 1 और PSL 2 में बड़े घपलों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 19 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में बताया गया कि ऑडिट 2017 और 2018 में हुआ। जावेद मियादाद कहते हैं चेयरमैन नैब मामले की इंक्वायरी कराएं। मोहसिन खान बोले पाकिस्तान में क्रिकेट समेत हर शोबे को लूटा गया। आकिब जावेद ने कहा कि चेयरमैन PCB जिम्मेदारों को सामने लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। पाकिस्तान और भारत करतारपुर राहदारी खोलने पर मुत्तफिक हो गए। करतारपुर राहदारी मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। दस्तखत की तकरीब करतारपुर 0 पॉइंट पर होगी। पाकिस्तान और भारत के मुकर्रर करदा फोकल पर्सन्स मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से DG जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर फैसल दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को करतारपुर राहदारी का काम का इफ्तिताह किया था। राहदारी का काम 90% से ज़्यादा मुकम्मल कर लिया गया है। करतारपुर राहदारी 3.8 किलोमीटर पर मुहित है। 2.5 किलोमीटर राहदारी पाकिस्तान की तरफ और 1.3 किलोमीटर भारत की जानिब है। इसी बारे में बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल रजा से। फैसल, बताइएगा कि तकरीब कब होगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि करतारपुर राहदारी मंसूबा जो है वो अपनी तकमील की जानिब गामजन है। बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी जो है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। पाकिस्तान ने जो कहा था वो कर दिखाया है। करतारपुर राहदारी मुआहदा जो है वो उस पर आज कभी इम्कान है कि दस्तखत कर दिए जाएंगे। गो कि भारत की जानिब से जो $20 सर्विस चार्जेस जो कि यात्रियों से फीकस वसूल करना है, पाकिस्तान ने उस पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ताहम तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गुज़श्ता रोज जो ब्रीफिंग की थी उसमें इस उम्मीद का इजहार किया था कि ये मुआहदा जो है इस पर दस्तखत हो जाएंगे। आज जो है ये तकरीब करतारपुर 0 पॉइंट पर जो है वो मुनक्किद होगी, जिसमें पाकिस्तान और भारत की जानिब से जो फोकल पॉइंट्स हैं वो इस मुआहदे पर जो है वो दस्तखत करेंगे। इस मुआहदे पर दस्तखतों के बाद जो है वो करतारपुर राहदारी की फालियत की जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी और इफ्तिताह जो है
वो 9 नवंबर को होगा। 8 नवंबर को भारत की जानिब जो है इसका इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि 9 नवंबर को पाकिस्तान की जानिब इसका इफ्तिताह होगा। गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है वो सिख बरादरी की उम्मीदों का मरकज बन चुका है। दरबार साहिब बैन अवी सरहद 0 पॉइंट से 4.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये 18 साल जो है वो बाबा गुरु नानक देव जी का मस्कन रहा है। 28 नवंबर 2018 को गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका संग बुनियाद रखा था और अब जो है करतारपुर राहदारी 12 नवंबर 2019 को जो है बाबा जी के जन्मदिन पर जो है इसका इफ्तिताह जो है होने के बाद यात्रियों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। करतारपुर राहदारी की तामीर गुरुद्वारा दरबार साहिब की जो तज़ीनो आराइश है वो सिख मजहब और अकायद के मुताबिक की गई है। 823 एकड़ पर मुहित जो है ये मंसूबा है। गुरुद्वारा 330 एकड़ पर मुहित है। 6.8 किलोमीटर सड़कें तामीर की गई हैं। दरियाए रावी पर 800 मीटर पुल जो है वो रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया है। 13.5 एकड़ पर बॉर्डर टर्मिनल तामीर किया गया है और इस बॉर्डर टर्मिनल में 76 काउंटर्स और मजीद जो है वो 50 से 70 काउंटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि यात्रियों को सहूलियात फराहम करेंगे। दरियाए रावी पर यानी कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। रबीउल अव्वल का चांद 29 अक्टूबर को नजर आने का इम्कान है। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जेर सदारत 29 अक्टूबर को कराची में होगा। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों को 12 रबीउल अव्वल पर कौमी इमारतों पर चिरागा करने की हिदायत। इस बारे में मजीद जानते हैं 92 न्यूज़ काजी नदीम से। काजी नदीम, बताइएगा इस हवाले से। मरकजी हिलाल कमेटी का इजलास रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मुल्क भर में 29 अक्टूबर को तलब किया गया है। मरकजी इजलास कराची में होगा, जिसकी मावनत के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। मरकजी रुयत हिलाल रिसर्च कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल का दावा है कि पाकिस्तान भर में 1 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर को होगी और 12 रबीउल अव्वल 10 नवंबर को मनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मज़कूरा मालूमात सामने आने के बाद मुल्क भर में हदायत जारी की हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतें माजी की निस्बत रवां साल जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोशो खरोश से करें और पहले की निस्बत ज़्यादा अकीदत और मजहबी एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाए। यही नहीं, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर निकलने वाली रैलियों, जुलूसों और तकारीब के लिए ख़ुसूसी तौर पर फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाड़काना में धान की फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंचना शुरू हो गई है, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से धान की फसल का सरकारी रेट मुकर्रर ना हो सका, जिसके बायस किसानों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। बात करेंगे बाबर मेमन से। बाबर, आगाह कीजिएगा, रेट मुकर्रर क्यों नहीं किया गया? हाँ जी बिल्कुल, धान का फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया है। जबकि बात की जाए अगर सरकारी रेट की, तो सिंध हुकूमत की जानिब से धान की फसल का सरकारी रेट भी मुकर्रर नहीं हो सका है, जिसके बायस आबादगार और किसान जो है परेशान दिखाई दे रहा है। जबकि मैं आपको लाड़काना समेत दीगर अजला जो ज़राइत पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ना ही सरकारी रेट मुकर्रर हो सका है। अगर बात की जाए व्यापारियों की भी, तो व्यापारी जो है अपने मनपसंद रेट मुकर्रर करके किसानों आबादगारों से धान खरीद लेते हैं, जिसके ऐसा किसान व आबादगार जो है इसी दाम पर प्रयोग करने पर मजबूर है। हमारी जब यहाँ के किसानों और आबादगारों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमारा सालाना फसल जो है धान का होता है, तो इसी पे हम मुश्तमिल है, मुआशी नुकसान हो रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो है, जिसके बायस सरकारी रेट मुकर्रर नहीं हो सके। व्यापारी जो है मनपसंद रेट लेते हैं और व्यापारियों की जानिब से गैर कानूनी कटौती भी की जा रही है, लेकिन उस पर भी जो है ज़िला इंतज़ामिया भी जो है खामोश दिखाई दे रही है, उसकी जानिब भी कोई इकदाम नहीं उठाए गए। दूसरी जानिब हमने महकमा ज़राइत के अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जी हैदराबाद में डेयरी मालिकान की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात में दूध की फ़ी लीटर कीमत 96 रुपये तय होने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरियों को दूध 100 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास से। वकास, बताइएगा कि सरकारी निर्ख पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा?
जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल हैदराबाद ज़िले इंतज़ामिया और डेयरी मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें दूध और दही की जो कीमतें हैं वो मुकर्रर की गई थी। मैं आपको बताऊं कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो दूध है उसकी कीमत 100 रुपये से कम करके 96 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि दही जो है वो 140 रुपये से कम करके 120 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत मुकर्रर की गई। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो शहर की कई ऐसी डेयरियाँ हैं जहाँ पर दूध इस वक्त भी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, और जो ज़िले इंतज़ामिया का जो ऑर्डर था कि दूध की कीमत 96 रुपये की जाए, उसको हवा में उड़ा दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल में जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशानी के आलम में। उनका यही कहना है कि जो दूध की कीमत है जो ज़िले इंतज़ामिया ने मुकर्रर की थी 96 रुपये फ़ी किलो, उसको वहीं पर लाया जाए। जो डेयरी मालिकान इससे ज़ायद जो पैसे पे दूध फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शहरियों को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। जी।